हेलो गाइस, दिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बनाएं। इसका आंसर क्या आएगा? दिया हुआ है सिक्स प्लस 6/2। पहले इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 3 आ गया। उसके बाद 6 पहले किसका काम होगा? भागा के। तो भागा का काम नहीं, पहले किसका होगा? ब्रैकेट के काम होगा। तो ब्रैकेट मने हटेगा तो क्या होगा? गुना आ गया। तो 6 उसके बाद डिवाइड के काम, भागा काम। तो भागा काम करेंगे 1/2 गुना 3। इसे कट जाएगा 3 दूना 6। तो 3 गुना 3 तो कितना आ गया? 9। इना की ऐसे बनाए 6 और डिवाइड 6 से भागा। पहले ऐसे नहीं करना, 2 इसका गुना कर देंगे ऐसे, ये गलत नियम है। 6 आ गया, डिवाइड कर देंगे 1/6, ये कट गया बराबर 1। ये है जो क्या है? गलत है। ऐसे नहीं बनेगा। बनेगा कैसे? ऐसे 6 + 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट है तो क्या? गुना आएगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 डिवाइड है, इसको क्या भाग में, इसको गुना में चेंज कर देंगे। तो 3 दूना कितना कटा? 6 कट गया। फिर दोनों को गुना करेंगे तो क्या? 6 आ जाएगा। बन के तैयार। आपका आंसर कितना आएगा? 9। ए ना कि बन आया, जो क्या है? गलत है। इसमें क्या दिया? a बट्टा b बराबर 3/4। तब a² + b²। अब b² - a² का मान क्या होगा? तो हमें यह करना है कि a² + b² बट्टा b² - a² बराबर a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? 4। देखो 3 के स्क्वायर - 4 के स्क्वायर हो गया। नीचे क्या? b के मान है, तो b के मान 4, तो 4 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और 4 का कितना हो गया? 16। यहाँ पर जोड़ हो ऐड होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 3 का स्क्वायर क्या है? 9। चलो ये दोनों को जोड़ेंगे 25, और ये दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 7। यह तुम्हारा आंसर है। ध्यान देना यहाँ पर बिंदु 2, 3 और बिंदु 4, 5 के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करें कि a बराबर दिया 2 और 3, b बराबर भी दे रहे कितना है? 4 और 5। तो कहता है बीच का दूरी। तो बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट। इसको पहले मान लेंगे x1 - y1 बराबर क्या है? x1 बराबर क्या होगा? 2, y1 बराबर क्या होगा? 3। अब इसी पर x2 - y2, तो x2 बराबर क्या होगा? 4। अब y2 बराबर क्या होगा? 5। x2 हो गया क्या? 4। अब y2 5, x1 हो गया 2, अब y2 कितना हो गया? 3। इसका फॉर्मूला होता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना आ गया? 4, और x1 का मान कितना आ गया? 2। दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 5, और y1 का मान कितना? 3। चलो यहाँ पर देखना है कि 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना? 8। कितना आ गया? 2 रूट कितना का गया? 2 रूट 2। यह तुम्हारा आंसर है। यह त्रिभुज में देखें 2 प्रकार का है। दोनों में क्या कहता है? x का मान ज्ञात करें। तो पहले क्या लिखना है कि a बराबर क्या होगा? एंगल a बराबर 3x, एंगल b बराबर क्या होगा? 4x, एंगल c बराबर कितना होगा? 2x। तो क्या लिखना है? एज बी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानता है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल a का मान कितना? 3x, एंगल b का मान 4x, एंगल c का मान 2x बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। कुल के ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना? 180 डिग्री बटे कितना? 9, 9 दूना 18। तो x का मान कितना आ गया? 18। हमको क्या है? x का मान, ये तो यहाँ निकल गया। अगर एंगल पूछता है तो a बराबर कितना होता? 3x, b बराबर कितना है? b बराबर क्या है? 4x। तो यहाँ पर 3 गुना क्या? 20, और 4 गुना कितना? 20, कितना आ गया? 60, और यहाँ पर क्या है? 80 आ गया। इसी प्रकार c के भी निकाल सकते हैं। c बराबर कितना दे? 2x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 गुने 20 और कितना आ गया? 40। यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो एंगल ए बराबर 60 है, एंगल ए बराबर 60 है, तो कौन एंगल बी एंगल सी का मान क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो भुजा आपस में त्रिभुज में बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो इसको संगत कोणों का ही क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर। इसका संगत कोण क्या है, सी है, इसका संगत कोण क्या होगा, सी। तो मान लिया कि एंगल ए बराबर कितना हो गया 60, एंगल बी बराबर कितना मान लेंगे x, एंगल सी बराबर क्या होगा x, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो इसको जो संगत कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। तो मान लेते हैं, फिर हम लिखेंगे एज बी नो दैट, जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एज बी नो, जैसे कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान 60, एंगल बी का मान कितना होगा x, एंगल सी का मान x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x, तो 180 में क्या है प्लस में है 60, यानी जगह तो माइनस में, तो 2x बराबर कितना घट के आएगा 120 आएगा। तो x बराबर कितना हो गया 120/2 बराबर कितना 60, तो x बराबर कितना हो गया 60। तो ये भी क्योंकि आपस में एक कोण बराबर कोण है ई कोण, तो ए भी 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो इसलिए एंगल ए बी बराबर 60 और एंगल सी बराबर 60 डिग्री बन गया है। बस अगर पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना।